हेलो गाइस, ये है हॉट सिमुलेशन। यहाँ हम बात करते हैं 18 प्लस मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे आने वाले बहुत ही कमाल के 18 प्लस वाले मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन। तो आज का मूवी टॉपिक है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जो कि 2015 में रिलीज हुई फिल्म है, जिसे नॉवेल पे बेस्ड 50 शेड्स ऑफ ग्रे से ही लिया गया है। और ये देखते ही देखते सभी लोगों के दिल में छाई हुई सी फिल्म है। तो चलिए देखते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे। कहानी की शुरुआत होती है एना से, जो कि एक इंटरव्यू लेने जा रही होती है, जो कि एक इंटरव्यू एक्चुअल में उसकी फ्रेंड लेने वाली होती है। बट उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से एना ही इंटरव्यू लेने चली जाती है। और जैसे ही वो इंटरव्यू लेने उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, तो बिल्डिंग को बहुत बड़ा देख वो नर्वस हो जाती है। ऑलरेडी ये नर्वस है क्योंकि वो बहुत बड़े बिलियनियर का इंटरव्यू लेने जा रही है, और ऊपर से इतनी बड़ी बिल्डिंग भी उसने देख ली है। तो वो अंदर जाती है। जैसे ही वो एंट्री करती है डोर के अंदर, वहीं पे वो गिर जाती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्रिस्टियन ग्रे, जो कि आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर एना का रिप्लाई आता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इन दोनों के बीच में इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जहाँ पर एना उससे कुछ सवाल पूछती है, जो कि अलग थलग से सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर क्रिस्टियन बीच में ही उसे टोक देता है कि कोई ढंग के सवाल भी नहीं है तुम्हारे पास। जहाँ पर एना उसे कहती है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मेरे दोस्त ने लिख के दिए हैं। फिर क्रिस्टियन उससे कहता है कि वो उसके बारे में जानना चाहता है। फिर एना कहती है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे सियाचिन शिफ्ट हो जाऊँगी जॉब के लिए। जहाँ पर क्रिस्टियन अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताता है। एक्चुअल में उसे एक जॉब ऑफर करता है, जिसको एना मना कर देती है। और फिर कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे ही एना लिफ्ट में जाने वाली होती है, तभी क्रिस्टियन उसके पास जो सवाल वाले नोट्स रहते हैं वो पेपर ले लेता है। इधर अभी एना घर आ चुकी है, जहाँ पर केट कहती है, यानी उसकी दोस्त रूममेट, वो कहती है कि तुमने एक्चुअल में बहुत अच्छा काम किया है, उसने सारे आंसर्स मुझे मेल कर दिए हैं। जहाँ पर केट ये भी पूछती है कि तुम्हें क्रिस्टियन कैसा लगा, जहाँ पर एना कहती है कि वो क्लीन और एक फॉर्मल टाइप का बंदा है। और इन्हीं सवालों के बीच में केट कहती है कि ये इतना बड़ा क्रिश्चियन होने के बावजूद भी इसकी एक भी ढंग की फ़ोटो नहीं है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पर एना हार्डवेयर शॉप में काम कर रही होती है। तभी वहाँ क्रिस्टियन आ जाता है, जो कि कुछ हार्डवेयर के सामान लेने के लिए आया होता है। जहाँ में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। एना उसको शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने सारे इंटरव्यू के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे इस वजह से। जहाँ पर एना ये भी कहती है कि कैट का ये मानना है कि एक्चुअल में उसके पास कोई भी अच्छी ढंग की तस्वीर नहीं है क्रिस्टियन की। फिर क्रिस्टियन उससे कहता है कि कल मैं यहाँ पे पास में ही रहूँगा, तो तुम अगर चाहो तो मेरा कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले सकती हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एना का जो दोस्त है वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करता है, जहाँ केट और एना के बीच में बातचीत चल रही होती है। जहाँ पर केट उसे कहती है कि वो तो तुम्हारी तरफ ही देख रहा है, जहाँ पर एना कहती है कि उसने मुझे कॉफ़ी डेट के लिए बोला है। फिर ये दोनों चले जाते हैं एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए। फिर क्रिस्टियन पूछता है कि क्या वो फोटोग्राफर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर एना का रिप्लाई होता है कि नहीं, वो जस्ट एक कॉलेज फ्रेंड है। फिर दोनों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, और उसके बाद अचानक ही क्रिस्टियन उठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। एना ये सुनकर रूठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात एना और उसके फ्रेंड्स पार्टी करने पब में जाते हैं, जहाँ पर एना फुल्ली दारू पी के टल्ली हो जाती है। जिसके बाद एना क्रिस्टियन को फ़ोन लगाती है, जहाँ पर फ़ोन उठाते ही क्रिस्टियन समझ जाता है कि एना बहुत ज़्यादा दारू पी हुई है। जहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ चुके हैं, यानी उसके फ्रेंड्स और एना, जहाँ पर एना का जो वो दोस्त है वो एना को किस करने वाला होता है। तभी वहाँ क्रिस्टियन आ जाता है और उसे वहाँ से हटा देता है। तभी क्रिस्टियन एना से कहता है कि वो उसके साथ अभी होटल चल रही है और केट को उसका भाई संभाल लेगा। फिर वहाँ पर एना बेहोश हो जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एना उसी होटल में उठ चुकी है जिसके सामने क्रिस्टियन बैठा हुआ होता है। तभी एना उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े बदले, जहाँ पर क्रिस्टियन कहता है कि हाँ, और कोई चारा नहीं था। फिर एना क्रिस्टियन से पूछती है कि क्यों तुमने मुझे वो महंगी किताबें गिफ्ट की थी, जहाँ पर क्रिस्टियन कहता है कि मैं सॉरी कहना चाहता था, इस वजह से मैंने ये गिफ्ट दिए थे। इंग्लिश लिटरेचर में रुचि होने के कारण क्रिस्टियन ने उसे थॉमस हार्डी का फर्स्ट एडिशन गिफ्ट किया होता है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही महंगा एडिशन होता है।
फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और इसी बीच हमें समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में अभी अच्छी केमिस्ट्री बन रही है। फिर ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं जहाँ क्रिस्टन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उससे रहा नहीं जाता और वो एना को पकड़ के किस कर देता है। फिर ये दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ पर क्रिस्टन का भाई और केट भी सेक्स करते हुए पकड़े जाते हैं। तभी क्रिस्टन एना से कहता है कि वो उसे कल ज़रूर मिलेगा और वो उसके भाई के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन शाम को क्रिस्टन का ड्राइवर आ जाता है एना को लेने के लिए, जहाँ एना उसके साथ एक बिल्डिंग के ऊपर जाती है। जिस बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद हमें देखने को मिलता है एक चॉपर जिसके बाजू में हमारा क्रिस्टन खड़ा होता है। एना एक गरीब घर की लड़की थी तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात थी कि एक हेलीकॉप्टर में बैठना, जहाँ पर ये दोनों बैठ के चले जाते हैं क्रिस्टन के पेंट हाउस में, जहाँ पेंट हाउस को भी देख के एना चौंक जाती है। और तभी वहाँ पे क्रिस्टन उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है जिसके अंदर लिखा होता है कि एना कभी भी जिक्र नहीं करेगी क्रिस्टिन का। जहाँ एना उससे पूछती है कि और क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पर क्रिस्टन उसे एक रूम में ले जाता है जिस रूम में हम बहुत सारे सेक्स टॉयज देख सकते हैं। तभी एना उससे कहती है कि ये क्या है, जहाँ पर क्रिस्टन कहता है कि वो डोमिनेंट है, जहाँ क्रिस्टन चाहता है कि एना उसे खुश करे और अगर वो खुश कर पाई तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो खुश नहीं कर पाई तो उसे पनिश किया जाएगा। डोमिनेंट और सबमिसिव की बात करें तो डोमिनियन जो ये सारी चीज़ें करवा रहा है वो डोमिनियन है और सबमिसिव यानी जो ये चीज़ें सारी कर रहा है। उसके बाद क्रिस्टन एना को उसकी रूम दिखाता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जैसा चाहो वैसा तुम इसको डेकोरेट कर सकती हो। तो एना पूछती है क्या मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा, जहाँ पर क्रिस्टन कहता है कि नहीं, सैटरडे टू संडे ही तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बाकी तुम जो चाहे वो कर सकती हो। फिर ये लोग बाहर आते हैं जहाँ पर आते ही क्रिस्टिन उसे बताता है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तभी एना उसे कहती है कि वो अब तक वर्जिन है। इतना सुनकर क्रिस्टिन उसको अपनी बाहों में ले लेता है और उसे एक रूम में ले जाके सेक्स करता है। फिर सुबह उठने के बाद ये दोनों नहाते हैं। नहाने के बाद ये दोनों फिर से शुरू होने लगते हैं यानी सेक्स करने के लिए चालू होते हैं। तभी क्रिस्टिन की माँ वहाँ आ जाती है। क्रिस्टिन की माँ आने के बाद वहाँ पे एना भी उनके सामने आ जाती है, जहाँ पे क्रिस्टिन की माँ उसे घर आने के लिए इनवाइट कर देती है। फिर क्रिस्टिन की माँ जाने के बाद वो मना कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए और क्रिस्टिन को कह देती है कि मुझे वो घर छोड़ दे। फिर रास्ते में जाते जाते जंगल में क्रिस्टिन गाड़ी रोक देता है और उसे जंगल पे वॉक में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसने फर्स्ट टाइम सेक्स उसके माँ की फ्रेंड के साथ किया था जो कि बचपन में ही हो चुका है। और उसके सेक्स पार्टनर्स के बारे में भी वो बताता है कि अब तक मेरे 15 पार्टनर्स रह चुके हैं, जहाँ पर वो एना से किस करता है और फिर ये दोनों घर आते हैं। और क्रिस्टिन तब उतरने के बाद एना को वो कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है कि तुम ध्यान से पढ़ो, अगर तुम्हें लगता है कुछ तो मुझे मेल कर सकती हो, मुझे कॉल भी कर सकती हो। और फिर एना उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है। हर दिन वो क्वेश्चन आंसर करती रहती है ईमेल से क्रिस्टिन के साथ और वो अब मन बना चुकी है कि आखिरकार वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगी और क्रिस्टिन को मना कर देगी। ऐसा मेल भेजने के बाद वहाँ पर क्रिस्टिन उसी रात आ जाता है इसके घर में, जहाँ पर ये दोनों घपाघप करते हैं। फिर क्रिस्टिन वहाँ से चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे ये लोग फिर से ईमेलिंग चैटिंग करना चालू कर देते हैं। फिर आखिरकार एना मान लेती है उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, बट इसके पहले वो एक मीटिंग करना चाहती है ताकि वो इसमें कुछ फेरबदल कर सके। फिर ये दोनों मीटिंग करते हैं। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें कुछ फेरबदल भी किए जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कुछ फ्लॉ जो है, कुछ जो लॉ है उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल देखने को मिलते हैं। जिसके बाद वहाँ से एना चली जाती है, वो साइन नहीं करती तभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को। और फिर कुछ दिन ये दोनों नहीं मिलते और फिर जब कॉन्वोकेशन डे होता है, जब ग्रेजुएशन हो जाता है एना का, उस दिन वहाँ पर कॉलेज में हमारा क्रिस्टिन आ जाता है एज अ गेस्ट के तौर पर, जहाँ पर वो क्रिस्टिन से मिलता है, बातचीत होती है। तभी क्रिस्टिन के पापा भी वहाँ आए हुए होते हैं, उनसे भी उसकी मुलाकात होती है। और उसी रात सेम डे क्रिस्टिन एक बड़ी सी गाड़ी गिफ्ट कर देता है एना को, क्योंकि एना के पास जो गाड़ी थी वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा खटारी होती है। फिर ये दोनों आ जाते हैं क्रिस्टिन के पेंट हाउस में, जहाँ पर आने के बाद एना अपने माँ से बात करती है, जिस बातचीत के दरमियान एना की माँ को ये पता चल जाता है कि एना अभी कुछ मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहाँ पर उसकी माँ उसे घर इनवाइट कर देती है। फिर नेक्स्ट डे क्रिस्टिन अपने घर वालों से मिलाने एना को ले जाता है।
फिर डिनर होने के बाद ये दोनों वहीं पे घूमने लगते हैं, जहाँ पर एना उससे पूछती है कि क्यों मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छू नहीं सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है, मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं कर सकती। जहाँ पर क्रिस्टियन कहता है कि मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार ही करता हूँ, इसी वजह से तुम आज मेरे घर पे आई हो, तुम ऐसी पहली लड़की हो जो कि मेरे घर डिनर के लिए आई हो और इन सब लोगों से मिली हो। तब उसी रात क्रिश्चियन उसे बताता है कि ये उसकी एक्चुअल फैमिली नहीं है। एक्चुअल फैमिली जो उसकी माँ है वो एक्चुअल में एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो उसके बचपन में ही गुजर गई थी, तो वो एक अडॉप्टेड सन है। और फिर नेक्स्ट डे एना अपनी मॉम के पास चली जाती है और फिर कुछ ही दिनों में ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के बीच में उनकी चैटिंग भी हमें देखने को मिलती है। और इधर क्रिश्चियन से रहा नहीं जाता तो वो एना से मिलने उसके घर आ जाता है। फिर वो दोनों मिलके कहीं बाहर घूमने जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए हमें नज़र आते हैं। और उतनी सारी चीज़ें होने के बाद ये दोनों वापस चले आते हैं और फिर उसी रात ये दोनों उसके पेंट हाउस में जैसे क्रिश्चियन को चाहिए उस हिसाब से घपाघप करते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद एना क्रिश्चियन को छूने की कोशिश करती है, जहाँ पर क्रिश्चियन उसे मना कर देता है। जहाँ पर क्रिश्चियन ये भी बोलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी है चीज़ें वो सब सही है। तब एना और क्रिश्चियन के बीच में बहुत बड़ी नोकझोंक हमें देखने को मिल रही है। एना तब कहती है कि क्या तुम्हें मैं छू भी नहीं सकती अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो, और क्यों तुम मुझे दर्द देना चाहते हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो क्रिश्चियन कहता है कि मुझे इससे खुशी मिलती है। फिर एना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है और वो चीज़ करने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर एना और क्रिश्चियन उस रूम में जाते हैं जिस रूम में ये सारे खिलौने रखे हुए हैं। तब एना को वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है एक चाबुक की मदद से, जिसकी वजह से एना को बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी है और फिर उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। और इतना सब होने के बाद क्रिश्चियन उसके पास आने की कोशिश करता है, जहाँ पर एना उसे पास आने नहीं देती और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों यहाँ पे हो जाती है ये मूवी ख़त्म। इसके 2 पार्ट्स और आए हैं जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तब तक कीजिए इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।